नमस्कार दोस्तों भारत की आध्यात्मिक परंपरा में यदि किसी देवता को शक्ति, भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है तो वे हैं हनुमान जी। उनका नाम लेते ही मन में ऊर्जा, विश्वास और निर्भयता का संचार होने लगता है। वो केवल एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि ऐसे आदर्श है जो ये बताते हैं कि सच्ची शक्ति विनम्रता और समर्पण में छिपी होती है। आज भी भारत के गांवों से लेकर बड़े शहरों तक करोड़ों लोग संकट के समय जय बजरंगबली कहकर साहस प्राप्त करते हैं। ये विश्वास केवल आस्था नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक चेतना है। प्राचीन काल में माता अंजना और वानर राज केसरी के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं था। कहा जाता है कि वो पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और अलौकिक तेज दिखाई दिया करता था। एक दिन बालक हनुमान ने आकाश में उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया। बाल मन में उत्सुकता जागी और वे सीधा सूर्य की ओर उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब वो सूर्य के निकट पहुंचे तब देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र प्रहार किया। उस प्रहार से हनुमान जी की थोड़ी पर चोट लगी। संस्कृत में थोड़ी को हनु कहा जाता है, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। समय बीतता गया, हनुमान जी बड़े हुए और उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और ज्ञान की शिक्षा प्राप्ति की। इतनी शक्ति होने के बावजूद उनमें अहंकार का नाम नहीं था। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। फिर वो समय आया जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। राक्षस राज रावण अत्याचार कर रहा था। तब भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। हनुमान जी की पहली भेंट श्री राम जी से ऋष्यमुख पर्वत पर हुई। जैसे ही उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा, उनके हृदय में अनंत भक्ति जाग उठी। उसी क्षण से उन्होंने अपना जीवन श्री राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया। जब सीता माता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया तब उन्हें खोजने की जिम्मेदारी हनुमान जी को मिली। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी वानर सेना चिंतित थी क्योंकि विशाल समुद्र पार करना असंभव लग रहा था। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। ये घटना केवल बल की नहीं, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला और श्री राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि प्रभु उन्हें शीघ्र मुक्त कराएंगे। इसके बाद उन्होंने रावण की सेना को चेतावनी दी और पूरी लंका में आग लगा दी। लेकिन सबसे अद्भुत बात यही थी कि इतनी शक्ति दिखाने के बाद भी उनके मन में घमंड नहीं आया। वे स्वयं को हमेशा राम का दास कहते रहे। राम रावण युद्ध के दौरान एक समय लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। रात का समय था और पूरा जीवन संकट में था। तब हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन सही बूटी पहचान ना पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के चरित्र का अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का आधार है। भारत में हजारों वर्षों से हनुमान जी की पूजा होती आ रही है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी नियमित प्रार्थना और ध्यान मानसिक शक्ति तथा आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं बल्कि मन की निष्ठा और आत्मा की पवित्रता में होती है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका पूरा जीवन सेवा, साहस और भक्ति का उदाहरण बना रहा। जब भी जीवन में डर, असफलता या निराशा आए, हनुमान जी का स्मरण ये संदेश देता है जिसके भीतर विश्वास और भक्ति है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान।